हेलो बच्चों, तो आपका स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल जीरो टू हीरो कॉन्सेप्ट 2.0 में। तो आइए आज हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं। कितना होगा? 9 है। एपी है और एपी का क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 9 होगा। समांतर श्रेणी बिहार बोर्ड का जो बीटीपीसी बुक है उसका प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9 होगा। चलिए देखते हैं। 9 कहता क्या है कि एपी, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है। 7 पदों का योग यानी एसएन कितना पद है? 7 है। इसका योग कितना है? 49 है। और क्या कह रहा है? इसके 17 पदों का योग 289 है। पहले यहां से देखते हैं। 17 पदों का योग कितना दिया है? 289 दिया है। हमसे क्या कह रहा है? इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। कितने पदों का योग? n पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी Sn इसको ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। पहले S7 दिया है, ठीक है। Sn बराबर सूत्र पता है क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू क्या हो जाएगा? d होता है। किसी को कोई दिक्कत? S कितना? 7, n का मान कितना हो गया? बट्टा 2 इंटू 2a प्लस n का मान कितना हो जाएगा? 7 माइनस 1 इंटू डी। चलते हैं। बताना S7 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 49 है। यहां लिख दें प्रथम शर्त से। प्रथम हो जाएगा ना, प्रथम शर्त से। पहला शर्त तो यही बोला था, ठीक। 49 बराबर क्या लिखेंगे? 7/2 इंटू 2a। 7 में से 1 घट जाएगा, कितना बचेगा? प्लस में 6d। अब देखना दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है। 49 बराबर 7/2, 2 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा? a प्लस 3d। 2 से 2 कट जाएगी। 49 बराबर 7 को a से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 7a प्लस 7 को d से गुना नहीं कीजिए, गुना रहने दीजिए, छोड़ दीजिए। यहाँ पे कितना है? 7 इंटू a प्लस कितना d? 3d हो जाएगा। 7 गुना में कहाँ चला जाएगा? भाग में जाएगा। 49/7 बराबर a प्लस कितना d? 3d। सबको समझ में आ रहा है? ठीक। 7 से काटेगा 7 49। 7 बराबर a प्लस कितना d? 3d। यानी कह सकते हैं a प्लस 3d बराबर कितना? 7। इसको क्या मान लेंगे? समीकरण। किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए इसका दूसरा शर्त क्या कहता है, लिखेंगे दूसरे शर्त से। दूसरे शर्त से क्या बोला था? एक 17 पदों का योग कितना है? 289, यानी S17 बराबर 289। Sn बराबर सूत्र वही होगा, तो लिखेंगे S17 बराबर n/2। n का मान कितना हो जाएगा? 17। रुकिए एक बार सूत्र लगा लेते हैं। Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू क्या हो जाएगा? d। चलिए आगे। S17 कह रहा है, n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 17/2 इंटू 2a। a का मान तो है नहीं, लेकिन n का मान कितना दिया था? 17 है। 17 माइनस 1 इंटू d।
एस 17 का वैल्यू कितना है? 289। 17/2 इंटू 2a प्लस 17 में से 1 घटा लेंगे कितना बचेगा? 16d। चलिए आगे चलते हैं। 289 बराबर 17/2। देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आने वाला है? 2 आने वाला है, तो लिख देंगे 2 ले लीजिए कॉमन। 2 बाहर निकल गया, क्या बचेगा? ए, यहाँ पे 2 8 16, कितना हो जाएगा? 8d। क्या 2 से 2 कट जाएगी? चलिए 289 बराबर 17, ठीक, इंटू ए प्लस 8d। इस 17 गुना में कहाँ चला जाएगा? भाग में। आठ डी। 17 को कितना बार काटेंगे? 17 का स्क्वायर कितना आता है? 289। 17 लिख दीजिए। 17 बराबर ए प्लस कितना डी? 8d। ए प्लस 8d का मान कितना हो जाएगा? 17। समीकरण कितना हो जाएगा? सेकेंड। बोलिए अभी भी किसी को दिक्कत है? नहीं है। समीकरण सेकेंड में से फर्स्ट को घटा लेते हैं, ठीक, घटाइए। समीकरण सेकेंड में से फर्स्ट को घटाने पर, ठीक, ए प्लस 8d बराबर कितना? 17। यहां पर a प्लस 3d बराबर कितना? 7। ई प्लस है, कितना होगा? माइनस। प्लस है, क्या होगा? यहाँ पे माइनस। ये कट जाएगी, ठीक। 8 में से 3 घटा लेंगे कितना बचेगा? 5। 17 में से 7 घटेगा कितना बचेगा? 10। डी का मान 10 बटे कितना हो जाएगा? 5। 5 को काटेंगे 2 बार में, इसीलिए डी का मान कितना आएगा? 2। आगे चलते हैं। अब देखिए हमको क्या चाहिए? के बोला था एनवा पद का योग ज्ञात कर ले, यही चीज ना। तो हमको एक और चीज चाहिए, ए भी चाहिए। तो ए ज्ञात करने के लिए डी का मान समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। लिखते हैं डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, देखो फर्स्ट क्या कहता है? a प्लस 3d बराबर कितना? 7 लिखेगा। a प्लस 3d बराबर 7। अब ध्यान से देखेगा, a का मान, ठीक है, 3, d का मान कितना दिया है? 2, यहाँ 2 बराबर 7। a प्लस 3 दूनी 6 बराबर 7। इधर प्लस में 6 उधर जाएगा तो माइनस में 6। a बराबर कितना? किसी को दिक्कत? चलिए कराए n पदों का योग ज्ञात किया जाए। तो Sn बराबर निकालते हैं। Sn बराबर n बट्टा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn बराबर सूत्र यही होता है ना, n बट्टा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। देखिएगा ध्यान से, n का मान n ही रहने दीजिए, बट्टा 2 इंटू 2, a का मान कितना आएगा? 1 आएगा, प्लस n माइनस 1, उसके बाद d का मान कितना आएगा? 2, n बटा 2 इंटू 2 प्लस 2 गुने n, क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस में 2। बोलिए दिक्कत? नहीं। देखिए प्लस माइनस कट जाएगा, n बटा 2 इंटू ये, यदि प्लस माइनस कट जाता तो क्या बचेगा? 2n। 2 से 2 कट जाएगा,
तो n पदों का योग कितना हो जाएगा? n गुने n क्या हो जाएगा? अतः AP के n पदों का योग कितना हो जाएगा? n स्क्वायर होगी। अभी तक किसी को दिक्कत हो इस सवाल नंबर 9 में तो बताइए। किसी को नहीं? आगे देखिए सवाल नंबर 10 कह रहा है दर्शाइए कि A1 A2 डॉट 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 AN में से एक AP बनती है। AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। देखिए बोल रहा है एक AP दिया है, ठीक है, AP में 2 टर्म दिया है और AP क्या बोला है? क्या नंबर हो जाएगा? 10 नंबर। AP क्या आ जाएगा? A1 A2 डॉट 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 AN तक जाएगा। इसका प्रथम शर्त में बोला है, क्या बोला है? AN बराबर 3 + 4n। AN बराबर दिया है 3 प्लस कितना n? 4n दिया है। अब हम क्या करेंगे? पहला पद के लिए A1 है तो n के मान 1 रखेंगे, दूसरा पद n के मान 2, तीसरा रहेगा तो n के मान 3 यहाँ पे रखते हैं। यानी A1 निकालना है तो n के जगह पे कितना रखेंगे? 1। A1 निकालना n के जगह पे कितना? 1। चल रखते हैं 3 + 4 × 1, ठीक। 3 + 4 एकम 4 कितना हो जाएगा? 7। इसी प्रकार से दूसरा निकालना होगा तो 3 + 4 और n के जगह पे कितना रखेंगे? 2। क्या है? 3 + 4 दूनी 8, 8 3 कितना? 11। इसी प्रकार तीन प्लस 4 n के मान कितना रख लेंगे? 3 + 4 तिया 12, 12 3 कितना? 15। आगे डॉट 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 हमें बोला है क्या? प्रत्येक 15 पदों का योग, प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। A1 पता हो गया, D बराबर सूत्र क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1। A2 का वैल्यू कितना है? A1 का वैल्यू कितना है? घटा के कितना बचेगा? 4। प्रॉब्लम नहीं होगा किसी को? दिया गया। देखिए यहाँ से AP दिया था, यहाँ पे A1 A2 पहला टर्म बोला गया था करने के लिए। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद बोला है 15 पदों का योग भी ज्ञात कीजिए, वो भी ज्ञात करना है। पहले D रहेगा तब ना, ठीक। अब बोला है 15 पदों का योग। कितने पद का योग? मतलब n का मान कितना बोल दिया है? 15। हमें क्या ज्ञात करना है? S15। Sn बराबर सूत्र क्या होगा? n/2 × 2a + n - 1 × d। S15 बोला है, ठीक है। n के मान रखिए 15/2 × 2। a का मान कितना है? a का मान 7 प्लस n का मान कितना है? 15। d का मान कितना है? d का मान कितना है? 4। आइए 15/2 × 7 दूनी के 15 से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 14। 14 गुने 4 हो जाएगा। 15/2 × 14, 14 चौके 56। 15/2 ये जोड़ देगा तो कितना हो जाएगा? 70। काट दोगे कितना बार में? 35 बार में कट जाएगा। 15 गुना 35 करना है तो गुना कीजिए। 35 को 15 से गुना किया जाए। 5 × 25 के 5 हाथवा की 2, 5 एकम 5, 3 5 15, 5 20 और 2 हासिल था 20 2 22 के 2 हाथवा की 2, 3 एकम 3, 3 2 5। कितने आ जाएगा? 525। AP के 15 पदों का योग कितना आया? 525।
आगे चलते हैं। इसका दूसरा भी टर्म था, इसका दूसरा टर्म क्या कहता है, देखिए कह रहा है ए एन बराबर 9 माइनस 5n है। ए एन बराबर 9 माइनस 5n दिख रहा है, चलिए यहां तक दिख रहा है ना, ठीक। आगे देखिए पहला पद निकालना होगा तो एक a1 का मान 1 देंगे, ठीक। 9 n का मान कितने रखेंगे, 1। 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऐसे दूसरा पद निकालना तब क्या करेंगे, 9 माइनस 5 n की जगह पे कितना, 2। 9 माइनस 5 दूनी 10 कितना हो जाएगा, माइनस में 1। तीसरा पद निकालो, 9 माइनस 5 n की जगह पे कितना, 3। 9 माइनस 5 तिया के 15 कितना बच जाएगा, माइनस में 6। यहां तक कोई दिक्कत। अब क्या निकाल लेंगे, डी, क्योंकि 15 पदों का योग भी ज्ञात करना है। डी बराबर सूत्र क्या होगा, a2 माइनस a1। बताएगा a2 का वैल्यू कितने है, माइनस में 1। a1 का वैल्यू कितने है, 4। घटा लेंगे कितने हो जाएगा, माइनस में 5। कोई दिक्कत। चलिए आगे हमको बोला है 15 पदों का योग, यानी n का मान कितना दिया है, 15। अब निकालते हैं 15 पदों का योग। s n बराबर सूत्र था n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या आ जाता है, d। s n का मान कितना है, 15। n की जगह पे 15/2। 2 a का वैल्यू कितना था, 4। n का वैल्यू कितना है, 15। d का वैल्यू कितना है, -5। 2 चौक कितना हो जाएगा, 8। 15 से घटेगा तो 14। 14 पंचे तो माइनस में 70 आएगा। देखिएगा ध्यान से, 15/2 यहां घटा लोगे कितना बचाएगा, 8 माइनस 70। यहां पे आ जाएगा 15/2 घटा लेंगे कितना होगा, माइनस में 62। काट दोगे 31 दूनी 62। 15 गुना माइनस 31 गुना कीजिए कितना आ जाएगा, माइनस में 465। और भी कुछ कहता था, नहीं कहता है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे, 11। देखिए क्या कह रहा है, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग दिया है, n पदों का योग कितने दिया है प्रथम, यानी Sn का मान कितना दिया हुआ है, 4n माइनस n स्क्वायर। कितने दिया है, 4n माइनस n स्क्वायर दिया हुआ है। आगे कह रहा है अर्थात S1 इसका प्रथम पद S1, इसके 2 पदों का योग, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे पद, 10वें पद और nवें पद ज्ञात कीजिए। देखिए यदि जो भी एपी बनाएंगे, ठीक है, तो एपी का प्रथम पद A1, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, डॉट 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 कहां तक जाएगा, an तक। ठीक है, देखो पहला पद के जोड़ेंगे चाहे नहीं जोड़ेंगे, S1, S मतलब पदों का योग, तो S1 या A1 बराबर ही होगा। किताब भी कह रहा है प्रथम पद और S1 क्या है, बराबर है। जैसे ही दूसरा पद के बात आएगा तो A1 और A2 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक, तीसरा पद के बात आएगा तो A1, A2 और A3 तीनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। कोई दिक्कत।
नहीं होगा। अब देखते हैं, पहले S1 निकालते हैं। S1 अर्थात A1, ये नहीं बोला था S1 क्या है, A1। जाओ देखो यहाँ पे Sn का मान क्या दिया, 4n माइनस n स्क्वायर दिया था ना कि पहले से Sn बराबर 4n माइनस n स्क्वायर। हम बोला S1 या A1 क्या है, बराबर है n के जगह पे कितने रख रहे हैं, n के जगह पे कितने, 1, 4 एकम 4 और यहाँ पे -1, कितना हो जाएगा A1 का मान, 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत, आगे देख लो। ऐसा ही S2 निकालिए। S2 क्या हो जाएगा, जहां पे n था वहां पे अब कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, वहां पे कितने रखेंगे, 2। तो 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 दूनी 8, 2 का स्क्वायर घटा लेंगे, कितना हो जाएगा, S1 और S2 निकाल लिए। चलिए आगे चलते हैं। तुमको पता होना चाहिए कि S2 का जो मान होगा ना, S2 का मान देखो, S2 जो हुआ है A1 और A2 को जोड़ के आया है। चलिए ठीक है, A1 प्लस A2 इतने ना आया है। हमको A2 का मान पता करना है, इसलिए हम पता कर रहे हैं। दूसरा पद पता कीजिए, दूसरा पद यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। तो S2 का मान कितने लाए थे हम, 4 लाए थे। A1 का मान कितने निकाल के लाए हैं, A1 या S1 का मान 3 लाए हैं। A2 का मान ज्ञात करना है, समझ में आ रहा है सबको। चलिए A2, अब इधर प्लस में 4 इधर जाएगा तो माइनस में, अब घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 बराबर A2, इसलिए A2 का मान कितना हो जाएगा, 1। किसी को प्रॉब्लम, दूसरा पद निकल गया, प्रथम पद निकल गया। उसके बाद हमसे क्या कह रहा है, अब कह रहा है दूसरा पद क्या है, प्रथम 2 पदों का योग, ठीक है। दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरा पद क्या है, बताओ। A3 कह रहा है, इसमें ये हो D का मान क्या हो जाएगा, बताओ। D बराबर A2 माइनस A1, बताओ A2 का मान कितने है, 1। A1 का मान कितने है, 3। घटा लेंगे, कितना बचेगा, कह रहा है तीसरा पद ज्ञात करेंगे। तीसरा पद क्या लिखेंगे, A3 बराबर क्या लिखेंगे, A प्लस 2D। A का मान कितना है बुआ, A का मान कितना, अभी तो यहाँ पे लाए होंगे ना। A का मान कितना है, यहाँ पे होगा, यस वो A1, A का मान 3 प्लस 2 और D का मान कितना है, -2। 3 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। कितना आ जाएगा, -4 हो जाएगा ना। 3 - 4 घट के कितना हो जाएगा, माइनस में 1। क्या हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा। आगे देख लेना, कह रहा है इसी प्रकार से क्या पद ज्ञात करना है हमको। इसी प्रकार से तीसरे और 10वें और 9वें पद क्या है, 10वां पद निकालो। A10 क्या लिखेंगे, A प्लस कितना D, A प्लस 9D। बताओ A का मान कितने था, 3 है, प्लस 9 और D का मान कितना लाए थे, 3 प्लस 9 दूनी के माइनस में 18 हो जाएगा। 3 - 18 घट के कितना हो जाएगा, -15। अब कह रहा हमको 9वें पद ज्ञात कीजिए, कितना पद, 9वें पद ज्ञात कीजिए। चलिए तो an निकालिए, क्या होता है, an बराबर सूत्र A प्लस n माइनस 1 इंटू D, A प्लस n माइनस 1 इंटू 2D। A का मान कितना है बुआ, A का मान कितना, अभी तो यहाँ पे लाए होंगे ना। A का मान कितना है, यहाँ पे होगा, यस वो A1, A का मान 3 प्लस 2 और D का मान कितना है, -2। 3 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। कितना आ जाएगा, -4 हो जाएगा ना।
3 माइनस 4 घट के कितना हो जाएगा? माइनस में 1। क्या हो जाएगा? माइनस में 1 हो जाएगा। आगे देख लेना, कह रहा है इसी प्रकार से क्या पद ज्ञात करना है हमको। इसी प्रकार से तीसरे और 10वें और 9वें पद क्या है? 10वां पद निकालो। ए 10 क्या लिखेंगे? ए प्लस कितना डी? ए प्लस 9d। बताओ ए का मान कितने था? 3 है प्लस 9, डी का मान कितना लाए थे? 3 प्लस 9 दूनी क्या है? माइनस में 18 हो जाएगा। 3 माइनस 18 घट के कितना हो जाएगा? माइनस 15। अब कह रहा हमको nवें पद ज्ञात कीजिए। कितना पद? nवें पद ज्ञात कीजिए। चलिए तो an निकालिए। क्या होता है? an बराबर सूत्र a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का मान बताओ कितना था गुड़िया? 3 प्लस n का nवें पद ने ज्ञात करना है। और d का मान बुआ किधर? माइनस 2 यहाँ पे। 3 2 गुने n कितना हो जाएगा? माइनस में 2 घट ये कितना हो जाएगा? हाँ ये माइनस में भी था, तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 3 2 कितना? रुको रुको रुको, अब माइनस प्लस ही माइनस नहीं होता। यहाँ पे एक बार और देख लेते हैं। 3 यहाँ पे प्लस माइनस प्लस कितनी हो जाएगा? तो माइनस में 2 हो जाएगा। 2n माइनस और माइनस प्लस 5 दोनों हो जाएगा। तो 2 और 3 कितना हो जाएगा? माइनस में कितना n? 2n। अतः nवें पदों का योग क्या होगा? 5 माइनस 2n, यानी इसीलिए an बराबर 5 माइनस 2n हो गया। कुछ बोल दिए?